बच्चों से कहते हैं कि इमला लिखो। राजेश भैया प्रहलाद जी कहते हैं कि बच्चों भगवान का भजन करो। तो सभी बच्चे प्रहलाद की बात मान जाते हैं और प्रहलाद जी इमला लिखवाते हैं। राम ही राम लिखा। गुरुजी लौट करके आए, कॉपी चेक की तो पूरी कॉपी पर राम राम लिखा। क्रोध भी आ गया। बोले तुम्हारे पिता को मालूम पड़ा तो वो जीवित नहीं छोड़ेंगे। और क्रोध में आकर के समझाया, बोले गुरुजी मेरे प्राण क्यों ना निकल जाए, मेरे पिता तो वही है। वहां से छुट्टियों के दिन पड़े तो छुट्टियों के दिनों में प्रहलाद अपने घर जाते हैं। प्रहलाद जी ने पिताजी को देखा। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को गोदी में बिठा लिया और पूछने लगे कि बेटा कितने पाठ याद किए। बोले पिताजी सुनाओ। सुनाने लगे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दाख्यम सत्यात्म निवेदनम। आज प्रहलाद जी ने नवदा भक्ति के बारे में सुनाया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। श्रवणम माने श्रवण करना, सुनना। कीर्तनम माने कीर्तन। विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, भगवान विष्णु के चरणों में वंदन करना चाहिए। उनके कीर्तन को श्रवण करो। अर्चनम वंदनम जाके उनकी अर्चना करो। सत्यात्म निवेदनम, सच्ची आत्माओं से भगवान का स्मरण करो। इसी बात पर हिरण्यकश्यप को क्रोध आया। जैसी ही नवदा भक्ति प्रहलाद ने सुनाई, प्रहलाद को गोदी से फेंक दिया। इतने क्रोध में कि गुरुजी की जाके गर्दन पे तलवार रख दी। बोले कहो पहले तो से एक पाठ याद था, अब तो पूरे के पूरे 9 पाठ नवदा भक्ति बता। बोले महाराज मैं नहीं जानता कहां से सीख के आया। अरे मैंने तो तुमसे पहले ही कहा कि ये माँ के गर्भ में ही सीख के आया है। क्योंकि जब मैंने भी नहीं सिखाया, आपने भी नहीं सिखाया, फिर सीखा कहां से। और ये बात सत्य है, प्रहलाद ने तो अपनी माँ के गर्भ में ही सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया था और वही उनको याद था। जाकर के पूछने लगे, नवम प्रणीतम न पर्व प्रणीतम। गुरुजी कहते हैं हिरण्यकश्यप से, महाराज सुतो भतत्ते शतविंद सत्रो नईम सर्ग कियम मत्रस्य राजन। हे राजन क्यों इतना क्रोध करते हो? न्यक्षुमन्युम कर भयम। बोले महाराज आप खुद ही जाकर के पूछिए, क्रोध करने से क्या होता है? शांत हो जाइए, धैर्य धारण कीजिए। हिरण्यकश्यप जाके पुत्र के पास में पहुंचा और प्रहलाद से पूछने लगा, बोल कहां से सीख के आया? प्रहलाद ने हाथ जोड़ लिए, कहा पिताजी कि तो जान ही जय देहु जनाए, सो जान ही जय देहु जनाए, सो जान है जय देहु जनाई। जानत तुम्हारी तुम हुई जाए।
तुम्हें हुई प्रहलाद जी ने कहा पिताजी कि सो जा नहीं जही देहु जनाई जानत तुम्हें हुई जाए। हुकम करो तिवाचान बंधु मंगल तेजरे यत्र पादम हम बंदे परमानंद माधव। पिताजी ये परमानंद माधव है, इसका आप ही भजन करो। अरे मैं जो जानता हूँ वो मैं आपको सिखा दूँ, और आप जानते हो मेरा पिता परम पिता परमात्मा है। क्रोध आ गया, हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया ले जाओ, ये मेरा पुत्र नहीं हो सकता। सर्पों में डलवाया, हाथियों से कुचलवाया, अपनी पत्नी से जहर का प्याला तक पिलवाया, पहाड़ों से गिरवाया तो मेरे गोविंद ने गोदी में थाम लिया। आज प्रहलाद का कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाया। अंत में हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका, तो ये होलिका वैसे भी हिरण्यकश्यप के वंश को मिटाना चाहती थी, क्योंकि होलिका जब कुंवारी थी बगिया में घूमने के लिए गई तो वहां वन में विप्रचित्त नाम का राजकुमार दिखाई दिया और उस पर मोहित हो गई। कहा आप हमारे साथ विवाह कर लो, यदि आपने मेरे साथ विवाह नहीं किया तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी, क्योंकि मैं आपसे अत्यंत प्रेम करती हूँ। विप्रचित्त ने कहा ठीक है, मैं विवाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारे भैया विवाह नहीं करेंगे। बोले मैं भैया को मना लूंगी। होलिका जाके हिरण्यकश्यप से कहती है भैया मैं विप्रचित्त से बहुत प्रेम करती हूँ, मेरा विवाह उसके साथ करवा दो। हिरण्यकश्यप ने कहा भाई विवाह तो करवा दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, मुझ में और विप्रचित्त में युद्ध होगा। युद्ध में यदि उसने मुझे हरा दिया तो मैं तेरा विवाह कर दूंगा, और यदि नहीं हरा पाया तो मैं तेरा विवाह उसके साथ नहीं करूंगा। होलिका ने कहा शर्त मंजूर है। युद्ध हुआ दोनों में। भैया ने बच्चों को शांत करना जरा। कहा युद्ध हुआ, युद्ध में विप्रचित्त ने होलिका के भैया हिरण्यकश्यप को पराजित कर दिया। तो मजबूरी में हिरण्यकश्यप को अपनी बहन होलिका का विवाह विप्रचित्त के साथ करना पड़ा, लेकिन बहुत क्रोध में आ गया कि मैं जीवन में किसी से हारा नहीं, आज इसने मुझे हराया। होलिका पति को साथ लेके दुर्गे मैया के मंदिर में गई, आशीर्वाद मांगा, माँ आज मैं सुहागिन बनकर के तेरे चरणों में आई हूँ, आशीर्वाद दे माँ। माता ने कहा बेटी तेरी जोड़ी बहुत सुंदर है, तेरा वर भी बहुत सुंदर है, लेकिन तेरा जोड़ा ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है, तू विधवा हो जाएगी। ये बात सुनी तो होलिका के हाथों से थाली छूट जाती है पूजा की, और कहा माँ तू कैसी माँ है, अरे अपनी बेटी को दुआ देने की बजाय बद्दुआ देती है। माँ ने कहा बेटी यही विधि की विधना है, यही लिखा है तेरे नसीब में, लेकिन हाँ मैं तुझे एक चीर देती हूँ, ये चीर तेरे और तेरे पति के ऊपर जब तक रहेगा तब तक कोई बाल बांका करने वाला नहीं होगा। होलिका पति को लेके पहुंची, समय व्यतीत होता गया। एक दिन होलिका अपने पति के साथ शयन कक्ष में विश्राम कर रही थी, सो रही थी। हवा चली तो हवा के झोंके से वो चीर उड़ के नीचे गिर गया। हिरण्यकश्यप को मौका मिल गया, वो बदला लेने चाहता था। हिरण्यकश्यप गया, तलवार ली और अपने ही खास बहनोई को मार दिया। होलिका चीख करके उठी और कहा भैया तूने मुझे विधवा बना दिया, अपने ही बहनोई को मार दिया।
उसी दिन कसम खाई कि भैया तूने मेरा वंश आगे नहीं बढ़ने दिया, मैं भी कसम खाती हूँ कि मैं भी तेरा वंश आगे नहीं बढ़ने दूंगी। इसी बात होलिका प्रहलाद को मारना चाहती थी। प्रहलाद ने कहा बुआ तुम मुझे मारना चाहती हो, लेकिन क्यों? बोले तुझे पता है कि वो विष्णु तेरे पिता का दुश्मन है। प्रहलाद बोले बुआ मेरे पिता को बुरा बता रही है, जाने संसार को पालो है। मेरे उस पिता को बुरा कह रही है जिसने संसार की रचना की, और उन भाइयों को भला बता रही है जिसने तुम्हारे पति को मारा है। उन भैयन भलो बताए रही है, जाने खसम तुम्हारो मारो है। बोली बुआ लेकिन सुनो, जिसने मेरे चाचा को मारा वो जानती हो कौन था? जाने चाचा को मारो है वो बबुला खास हमारो है। जिसने मेरे चाचा का वध किया वो मेरा खास पिता है, परम पिता परमात्मा। क्योंकि विष्णु भगवान ने शूकर का रूप धारण करके हिरण्याक्ष को मारा पाताल लोक में, कि जाने चाचा को मारो है वो बबुला खास हमारो है, और जाने फूफा को मारो है। बुआ जिसने मेरे फूफा को मारा यानी तुम्हारे पति को, वो कौन था जानती हो? कि जाने फूफा को मारो है वो बिरना खास तुम्हारो है। जिसने मेरे फूफा को मारा वो तुम्हारा खास भाई था, उसको भला कहती हो? होलिका तो क्रोध में थी, लेके पहुंची जंगल में, लकड़ियों की चिता बनाई, गोदी में प्रहलाद को बिठा लिया और चीर अपने सिर पे डाल लिया, अग्नि प्रज्वलित की। भगवान की ऐसी असीम अनुकंपा हुई कि वो चीर उड़ करके प्रहलाद के ऊपर आ गया, होलिका जल करके राख हो गई। बोलिए भक्त और भगवान की। श्री राम जय राम। बोली गोविंद भगवान की। जिस समय होलिका दहन हुई, पूर्णमासी का दिन था, पूर्णो थी उस समय। देवता प्रसन्न हुए, प्रसन्न होके अंबर से रंग गुलाल उड़ाने लगे और राक्षस क्रोध में आके कीच मट्टी धूल फेंकने लगे। उसी दिन से होली का त्योहार मनाया जाता है। और दीपावली का त्योहार जब भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास करके वापस आए, तो ये बात किसी को पता नहीं थी। मैया ध्यान से सुनना। परीक्षित महाराज, परीक्षित महाराज जय हो। दीपावली का त्योहार कब से मनाया जाता है? जिस समय भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास करके लौट रहे थे। तो ये बात किसी को पता नहीं थी सिवा माता कौशल्या के। सिर्फ माता कौशल्या को पता था। तो माता कौशल्या ने एक दीपक जला करके अपनी दहली पर रखा। समय काफी बीत गया, अयोध्या वासियों की आंखें खुली तो माता कौशल्या के दरवाजे पर एक दीपक जलता हुआ देखा। तो पूरी अयोध्या वासी पूछने लगी कि मैया
तेरे घर में कभी रोशनी का एक दीप नहीं जला, आज तेरी दहली पर एक दीपक क्यों जल रहा है? किस बात की खुशी है? माता कौशल्या ने कहा, अयोध्या वासियों, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरा बेटा राम लौट करके आया है, मेरा बेटा लखन आया है। इसी खुशी में एक दीपक मैंने जला करके रखा। अयोध्या वासियों ने कहा, अगर ऐसी बात है तो कल हम सब मिल करके अपने अपने घरों में घी के दिए जलाएंगे। तब से दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। तो पहले दिन एक दीपक जलता है ना सबके घर में, वो माता कौशल्या का था। माता कौशल्या ने जलाया था पहले दिन, और दूसरे दिन पूरी अयोध्या वासियों ने जलाया जब उन्हें पता चला था। इसलिए दूसरे दिन बहुत सारे दिए जलते। तब से दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। और रक्षाबंधन का त्योहार कब से मनाया जाता है, ये मैं आने वाली अभी जो कथा आएगी उसमें बताऊंगी। जिस समय प्रहलाद नहीं मरे, हिरण्यकश्यप को पता चला, क्रोध में आ गया, प्रहलाद को मारने चला। तो प्रहलाद हाथ जोड़ के अपने पिता से बोले, पिताजी कि मोहे राम नाम प्यारा। पिताजी कि मोहे राम नाम प्यारा, पिताजी मोहे मति मारो, मोहे राम नाम प्यारा, पिताजी मोहे मति मारो, राम नाम प्यारा, पिताजी मोहे मति मारो, मोहे राम नाम प्यारा, पिताजी मोहे मति मारो। मेरे पिताजी मोहे मति मरवैयो, 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 राम के नाम को मत छुड़वैयो, राम के नाम को मत छुड़वैयो, राम के नाम को मत छुड़वैयो, हे राम के नाम को मत छुड़वैयो, करुणा जग से न्यारो, करुणा जग से न्यारो, पिताजी मोहे मति मारो, राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मति मारो। क्यों रहे हो तुम पाप कमाई, क्यों रहे हो तुम पाप कमाई, क्यों रहे
बात तो सुने ले हो पिता हमारी, बात तो सुने लो पिता हमारी, बात तो सुने ले हो पिता हमारी। मैं तुम सबको तारो, तुम सबको तारो, पिताजी मोहे मत मारो, राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो। प्रहलाद जी कहते पिताजी मुझे छोड़ दो। हिरण्यकश्यप ने कहा मैं भी तो देखूं तेरा पिता कहाँ है, कहाँ रहता है तेरा पिता। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी मेरा पिता तो हर जगह व्यापक है, मुझ में है, आप में है, इस तलवार में, इस खम्भे में, हर जगह मेरा पिता व्यापक है। हिरण्यकश्यप ने कहा अगर तेरा पिता इस खम्भे में है तो मैं भी देखता हूँ। खम्भे को अग्नि से लाल करवा दिया और कहा यदि तेरा पिता इसमें है तो खम्भे को हृदय से लगा। भगवान ने एक चींटी का रूप धारण किया, खम्भे पर रेंगने लगे। लाल खम्भा है अग्नि से। प्रहलाद की दृष्टि पड़ी। प्रहलाद ने कहा बाहरी परमात्मा ये नन्ही सी चींटी अग्नि के लाल खम्भे पर रेंग रही है, जब इसे कुछ नहीं हो रहा तो मेरा शरीर तो इतना बड़ा है, मुझे क्या हो सकता है। प्रहलाद दौड़े दौड़े गए, हंसते हंसते एकदम से खम्भे को हृदय से लगा लिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। हिरण्यकश्यप क्रोध में आ गया। जैसे प्रहलाद जी ने खम्भे को हृदय से लगाया, खम्भा एकदम से ठंडा पड़ जाता है। उसी समय हिरण्यकश्यप हाथ में तलवार लेकर के आया। प्रहलाद को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा तो एकदम से खम्भा फट जाता है और खम्भे से नरसिंह भगवान निकलते। बोलिए नरसिंह भगवान की। खम्भा फट जाता है, नरसिंह भगवान निकले। नरसिंह आधे नर आधे सिंह, सिंह माने शेर। उनका मुंह जो था वो शेर का था, सारा शरीर मनुष्य का था। हिरण्यकश्यप के भगवान ने केस पकड़े, केस पकड़ के दौड़े दौड़े गए, बीच दहली पर रख लिया। भगवान ने कहा कहो वरदान मांगा ना, भीतर मरू ना बाहर मरू। बाहरों के भीतर बोले प्रभु बीच दहली पर। भगवान ने 13वां महीना प्रकट किया। बोले साल के 12 महीने में भी ना मरो। तो भगवान ने 13वां महीना यानी लौंद का महीना प्रकट किया। और इस समय लौंद का महीना ही चल रहा है, इस साल लौंद का महीना चल रहा है। तो जैसे ही भगवान ने कहा वरदान मांगा था तूने कि ना नर से मरू ना पशु से। बोले मैं नर हूं कि पशु। बोले प्रभु आप तो दोनों। संध्या का समय था। भगवान ने कहा बोल दिन है कि रात। बोले प्रभु न दिन है न रात, संध्या का समय। भगवान ने उठा करके अपनी जंगा पर रख लिया। कहा बोल ऊपर है कि नीचे। बोले प्रभु ना ऊपर हूं ना नीचे। भगवान ने कहा बोल मेरे हाथों में अस्त्र है कि शस्त्र। बोले प्रभु कुछ नहीं है। भगवान ने अपने बड़े बड़े नाखूनों से हिरण्यकश्यप के पेट को फाड़ दिया। बोले भगवान की। भगवान ने वध कर दिया। अब तो भगवान के क्रोध, उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा। इतने क्रोध में भगवान शंकर जी ने ब्रह्मा जी से कहा ब्रह्मा जी चले जाओ, प्रभु को शांत करो। बोले मेरे बस की बात नहीं है। अब भोले बाबा लक्ष्मी मैया को इशारे करते हैं। बोले लक्ष्मी मैया अरे आपके तो पति हैं, आप ही चले जाओ। पति जब क्रोध में हो तो पत्नी बस में कर पाती है। बोले मैं नहीं जाऊंगी। बोले आज तो स्वामी ज्यादा ही क्रोध में, आप चले जाओ। बोले मैं भी नहीं जा रहा, क्या पता मैं भी आ गया तो भगवान मुझे भी न देखे। भोले बाबा ने प्रहलाद को इशारा किया बेटा प्रहलाद चले जाओ।
प्रहलाद जी भगवान के सामने गए तो भगवान ने एकदम से प्रहलाद को गोदी में उठा लिया और प्रहलाद को भगवान ने वो परम पद दिया है। आज भगवान ने बड़े शान से सिंहासन पर प्रहलाद को बिठाया। बोलिए गोविंद भगवान की।